गुड इवनिंग जितेश भाई। गुड इवनिंग। लैब ग्रोन डायमंड टाइम्स तो शायद आपने पढ़ा होगा। तो हमने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है, लैब ग्रोन डायमंड कॉन्वर्सेशन, LGD कॉन्वर्सेशन। ओके। तो हम जैसे टीवी शोज होते हैं वैसे एक यूट्यूब चैनल हमने शुरू किया है, हाल ही में शुरू किया है। तो हम ये चाहते हैं कि मैगजीन तो महीने में एक बार छपती है, लेकिन जो डेवलपमेंट्स घटनाएं होती हैं वो रुकती नहीं, हो तो होती रहती है। और दूसरा ये है कि प्रिंट और डिजिटल में जो खामी है वो हम भरना चाहते हैं ये वीडियो शोज की तरफ से। ओके। तो आपका स्वागत करता हूँ और आपको आभारी भी हूँ कि आपने हमारे लिए समय निकाला। और जो आपका कंपनी का नाम है ग्रीन लैब, और जैसा नाम वैसा काम। हम लोग आपसे आने से पहले हम एक राउंड लिया आपकी फैक्ट्री का, हर तरफ हमको ग्रीनरी दिखाई दे रही है। और यही नहीं, आप सस्टेनेबिलिटी भी बिलीव करते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका जो स्पेशलाइजेशन है, आप मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड हैं और जो ग्रीन इनिशिएटिव्स है उसमें भी आपका योगदान है। ये सब तो हम बात करेंगे ही, लेकिन पहले हम शुरुआत करते हैं जस्ट टू वार्म अप, जो आपका कंपनी का और फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा वहाँ से अगर शुरुआत हो जाए तो बहुत अच्छा। अच्छा, देखिए, हम वैसे तो मेरे फादर 60 साल से डायमंड बिजनेस में है। सो डायमंड तो हमारे सबके खून में है, मतलब में। लेकिन हम 2016-17 से पहले हम माइन डायमंड में थे। फिर हमको थोड़ा इसके लिए हमने स्टडी किया लैब ग्रोन का, बड़े भैया ने, और उनको इसका पोटेंशियल बहुत अच्छा लगा। और पूरा आत्मनिर्भर भारत के वो एक संदेश से ही एक उसको भी मिला कि भाई क्यों हम ना ये ग्रो करे डायमंड अपने इंडिया में, और यहाँ पे ही रोजी रोटी हो, यहाँ पे ही पूरा फॉरेन एक्सचेंज ऑन करके आए। तो उस हिसाब से हम लैब ग्रोन डायमंड की शुरुआत की और इसका फ्यूचर इज वेरी ब्राइट। आज हर साल एक्सपोर्ट बढ़ रहा है और आने वाले साल में तो ये इसका फ्यूचर बहुत ही अच्छा है। सो 2016 में आपने शुरुआत किया और पहले आपकी कंपनी का नाम एम कांतिलाल था। यस, पहले हमारी कंपनी ने काम करना। अच्छा, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रोडक्ट है और इसकी खूबी ये है कि जो मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते थे खदान में से हीरे निकालने के लिए, वो आज ह्यूमन टैलेंट और टेक्नोलॉजी की बदौलत 3-4 हफ्ते में हो जाता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि कोई भी शुरुआत नई काम की होती है तो उसमें शुरुआत में कोई दिक्कतें आती हैं। तो आपको क्या दिक्कतें आई थी और उसका सामना आपने कैसे किया? देखिए, दिक्कतें तो आती है इसमें, हर कोई बिजनेस शुरू करो तो इतना, लेकिन हमारा टीम वर्क और जिस हिसाब से एक हम ऑलरेडी डायमंड बिजनेस में थे तो हमको इतना वो कठिन नहीं लगा कि भाई लैब ग्रोन में, क्योंकि कटिंग एंड पॉलिशिंग वो सेटअप हमारे पास था। ओके, ग्रोइंग है तो ग्रोइंग इज अगेन कि भाई वो थोड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है, तो उसमें हमारे पास कुछ बेसिक नॉलेज था और फिर उसमें हमारे पूरी टीम वर्क मिलके पूरा इम्प्रूव करते गए और रिजल्ट बढ़िया लेते रहे। तो इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो इट इज डेवलप्ड इन हाउस या फिर किसी के साथ आपने कोलैबोरेशन किया? नहीं, हमने टेक्नोलॉजी हमारे जो बड़े भैया का लड़का है वो देखता है। कुछ स्टार्टिंग में हमने किसी से लिया टेक्नोलॉजी थोड़ा, फिर उसमें इम्प्रूवमेंट्स मैंने बताया, वैसे पूरा टीम वर्क मिलके हम करते रहे। तो देखिए, जैसे जहाँ तक ग्रोइंग का सवाल है उसमें 2 चीज बड़ी अहमियत रखती है। एक तो रेसिपी है और दूसरा जो रिएक्टर्स होते हैं जिसमें डायमंड ग्रो होते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों। रेसिपी तो देखिए वो सबका अलग अलग कॉम्बिनेशन होता है। जैसे हर कोई माइंस में अलग डायमंड निकलता है, यहाँ पे भी कई ग्रोवर से सबका अलग अलग प्रोडक्ट निकलता है, वो तो सबकी अलग अलग उसमें रेसिपी होती है। और ग्रो होने में समय के हिसाब से देखे तो लगभग 1 महीना जितना समय लगता है एक बैच तैयार होने में। तो वो तो सबका मैंने बताया, वैसे सबकी अलग अलग टेक्नोलॉजी है, सबकी अलग अलग रेसिपी है, उस हिसाब से सब काम करते हैं। और वो जो रिएक्टर मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स, तो वो आप खुद बनाते हैं या इंपोर्ट करते हैं? नहीं, हम खुद बनाते हैं। किसी कंपनी के साथ हमारा टाइप है तो हमारे साथ में ही उनका होता है। अच्छा, तो आप क्या साइजेस में हीरे बनाते हैं? देखिए, साइजेस में तो हम जैसे 30 पॉइंटर्स से लेके 30 कैरेट का भी हमने हीरा बनाया है।
सो पॉलिश की बात कर रहा हूँ, सो रफ साइज वुड बी लाइक 100 कैरेट 125 कैरेट तक का भी सिंगल स्टोन रफ के बनते हैं, और बेसिक स्मॉल में स्मॉल 4 कैरेट से लेके सब साइज तक हम बनाते हैं। अच्छा, आजकल मैंने देख रहा हूँ, जैसे आपसे बात कर रहा हूँ वैसे कई लोगों से बात किया, तो ऐसा मुझे महसूस हुआ कि सारी जो इंडस्ट्री है जितने बड़े हीरे बना सके उसकी ताक में है, क्योंकि वहाँ पर प्रॉफिट है, वहाँ पर पैसा है। लेकिन अगर देखा जाए तो जैसे हमारे भारत में जो जिन्होंने कभी हीरा खरीदा नहीं वो तो पहले छोटे हीरे, और जहाँ तक मेरी रीडिंग है कि जो सीवीडी प्रोसेस में, जो आप तो सीवीडी करते हैं, तो सीवीडी प्रोसेस में छोटे हीरे बनाने में दिक्कत आती है क्या? किस तरह की दिक्कतें आती है? नहीं, ऐसे अभी छोटे हीरे की देखिए, पहले प्रोडक्शन बहुत कम था लोगों के पास, अभी सीवीडी की रफ भी इतनी मिल लगी, तो वो रफ के हिसाब से अभी उसके जो छोटे हीरे भी उनमें से ही इतने बनने लगे कि अभी उसमें कोई इतनी दिक्कत है नहीं। तो स्टार मेले भी बन सकता है? स्टार मेले -2 हम खुद ही बनाते हैं, सब बनाते हैं हम लोग भी। रिसेंटली वी हैव स्टार्टेड। तो पहले आपको समझो ना, आज से 2-3 साल पहले तक ये थोड़ी तकलीफ थी, लेकिन अभी आपको सीवीडी का स्टार मेले 11 का पॉलिश चाहिए तो वो भी अभी मिल सकता है। मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, लेकिन जहां तक लोगों से बात किया मैंने, तो क्या कहते हैं लोग कि जब बड़ा हीरा होता है उसको तराशते हैं, हाँ, तो जो छोटे मैंने इसीलिए बोला, अभी प्रोडक्शन ही इतना बढ़ रहा है तो आपको छोटे हीरे भी उसके सामने इतने मिल जाते हैं। वो समझ गए, लेकिन अगर छोटे ही ग्रो करने हैं तो टेक्नोलॉजी है उसकी। देखिए, छोटे हीरे मैंने बताया, आप 4 कैरेट के भी रफ हम ग्रो करते हैं, तो उसमें से 1 कैरेट का हीरा, की बात, हाँ, सब निकलता है ना, सब निकलता है। इट्स लाइक माइंस में समझो हम ग्रो करते हैं, माइंस में से खुदान करते हैं तो एकदम जैम क्वालिटी भी निकलती है और क्लीवाज निकलती है। तो इसमें भी वही तरफ से जैम भी निकलता है, क्लीवाज भी निकलती है, तो उसमें छोटे हीरे बनते हैं। अच्छा, तो ये बात हो गई हमारे सीवीडी की। अभी आजकल क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे ऑल्सो डोंट वांट टू इग्नोर एचपीएसटी, और जैसे पीएमओ है या फिर कॉमर्स मिनिस्ट्री है, उनकी कोशिश ये है कि सिर्फ सीवीडी क्यों, एचपीएसटी भी इंडिया में टेक्नोलॉजी आनी चाहिए। तो आपका क्या ख्याल है? देखिए, सस्टेन होने के लिए हमको नहीं लग रहा है कि एचपीएसटी टिक पाएगा सीवीडी के सामने। क्या दूसरा, उनकी कॉस्ट, उसका जो मशीन कॉस्ट देखिए, वो चाइना में जो पहले था एचपीएसटी का, वो क्या था कि वो वहाँ पे वो लोग आर्म्स एंड एम्यूनिशन में वो यूज करते थे पहले वो मशीन, सुपर हार्ड मटेरियल बनाने में। तो जब इन्होंने ये डायमंड ग्रो किया तब उसको उसमें से रेवेन्यू इतना मिला कि वो लोग उसमें से सीधा इसमें ट्रांसफर हो गए। लेकिन एचपीएसटी हमारे हिसाब से तो वो मोजोनाइट ही है। आप उसमें पैन टेस्ट करो तो भी पैन टेस्ट में वो मोजो में ही आपको अटक जाएगा, वो डायमंड नहीं जाएगा। जबकि सीवीडी इज 100% टाइप 2A प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। जैसे धरती में से कोहिनूर था तो वो टाइप 2A था, 2% ही वैसे हीरे निकलते, वो सीवीडी इज 100% टाइप 2A। सो दूसरा कि एचपीएसटी में क्या होता है, मेटेलिक कंडक्टिविटी होती है, आप ऐसे चुंबक लगाओ डायमंड के सामने तो पूरा हिलता है। सो दैट इज नॉट प्योर जेम। तो आगे जाके जैसे जैसे अवेयरनेस आएगी तो लोग सीवीडी ही ज्यादा पसंद करेंगे। अच्छा, और आजकल क्या ट्रेंड है, जैसे राउंड तो बहुत पॉपुलर है, जो फैंसी शेप्स में क्या है उसकी डिमांड? देखिए, वो तो सब कस्टमर की अपनी चॉइस रहती है। हम तो सारे शेप बनाते हैं। अच्छा। हमारे यहाँ राउंड, प्रिंसेस, ओवल, मार्किस, एवरी शेप। नहीं, लेकिन क्योंकि आप प्रोडक्शन कर रहे हैं एवरी मंथ, तो आपको लग रहा है कि ट्रेंड बढ़ रहा है फैंसीज की तरफ? यस, फैंसीज ऑफ न्यू जनरेशन सब फैंसीज ज्यादा पसंद करते हैं। अच्छा, और फैंसी कलर? फैंसी कलर भी चलता है, लेकिन शुरू किया? या वी हैड रिसेंटली स्टार्ट अप, हमने रिसेंटली स्टार्ट किया। अच्छा, नहीं, फैंसी का क्या है खूबी? देखो, नेचुरल में आप फैंसी कलर लेने जाओगे तो जो मल्टीपल है, हाँ, 10x, इट कुड बी 20x। लेकिन लैब ग्रोन तो क्या है कि क्योंकि हम लेबोरेटरी में बनाते हैं तो उसका जो परचेस प्राइस होगा कंज्यूमर का, इट्स वेरी फ्रेंडली। तो मेरे हिसाब से तो उसका अच्छा मार्केट में पोटेंशियल होना चाहिए। अभी है। और दूसरा एक अहम सवाल है कि आजकल जैसे आप यू आर यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी, और आजकल क्या है कि सस्टेनेबिलिटी सर्टिफिकेशन आज जरूरी होने लगा है। काफी थोड़ी सी कंपनीज है जिनके पास सस्टेनेबिलिटी सर्टिफिकेशन है, लेकिन जैसे अमेरिका में बड़े बड़े जो चेन्स है, जो सो दे आर नाउ इंसिस्टिंग। तो
उस बारे में आपका क्या है? आप लोग सर्टिफाइड करने वाले हैं? देखिए, हम खुद ही एनर्जी में आप बात कर रहे हो तो हमारे मोस्टली हमारा कंजप्शन इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो वी ऑलरेडी पुट 50 मेगावाट ऑफ सोलर एंड विंड मिल प्लांट। सो हमारा दोनों में रात को विंड से चलता है और दिन में सोलर से चलता है। सो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं कि हम भी 100% हमारी जो एनर्जी कंजप्शन हो रही है वो ये पूरा नेचर से ही हम करेंगे। कार्बन न्यूट्रल है कंपनी? देखिए, हमारा एक्सपेंशन बोर्ड चल रहा है। हाँ। अभी जो मेरी फैक्ट्री चल रही है वो कार्बन न्यूट्रल है, लेकिन अगले महीने जो हमारा जैसे ही इनपुट होता है तो, लेकिन जो प्रोडक्शन है वो हम अभी है। अच्छा। जैसे बढ़ता है अगले साल, हम अगले महीने हमने 10% प्रोडक्शन और बढ़ाए, तो वैसे हम क्या करते हैं 6 महीने में नया यूनिट हम पुट ऑन कर, जैसे 25 मेगावाट हमने स्टार्ट में किया, दूसरा 25 मेगावाट हमने अभी लास्ट मंथ किया, जो वो 2 महीने बाद स्टार्ट होगा। तो उस हिसाब से हम भी अपना बढ़ाते जा रहे हैं कैपेसिटी। आपका SCS 007 सर्टिफिकेशन है? हाँ, हमारे पास है आपके? यस। बहुत अच्छी बात है। तो और लास्ट सवाल मेरा ये है कि आपने शुरू किया एज अ ग्रोवर, कट पॉलिश, तो ज्वेलरी के क्या प्लान्स हैं आपके? हमारे ऑलरेडी वी स्टार्टेड ज्वेलरी। अच्छा। सो ज्वेलरी आज इंडिया मार्केट भी इतना अच्छा खुल गया है, जैसे अपने बजट में निर्मला जी ने बोला, तो उसके बाद काफी लोगों को अवेयरनेस आई कि भाई व्हाट इज लैब ग्रोन डायमंड। तो मैडम ने खूब अच्छी व्याख्या दे दी कि भाई इट इज सेम प्रॉपर्टीज एज माइन डायमंड, इको फ्रेंडली डायमंड। तो इसमें कोई अभी हमको मार्केटिंग के लिए कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैडम ने खुद बोला है और वो इट्स अ फैक्ट, ऐसा नहीं है, इट्स अ फैक्ट कि भाई इट्स बहुत सेम। सो इंडिया भी खूब बड़ा मार्केट आने वाले टाइम में हम देख रहे हैं। आज अमेरिका है, तो आने वाले टाइम में धीरे धीरे सब यूएस को फॉलो करते हैं। तो आज इंडिया और चाइना, लास्ट मंथ चाइना में भी फेयर था हांगकांग में, तो चाइना में भी अच्छा रिस्पॉन्स दिया। सो ये 2 बड़े मार्केट आ रहे हैं आने वाले साल में, तो इसका फ्यूचर बहुत बड़ा है। और ये आपका स्टेट ऑफ द आर्ट जो फैक्ट्री है, इसमें कितने एम्प्लॉइज काम करते हैं? देखिए, हमारे इस फैक्ट्री में एक फैक्ट्री सामने एक वाला ये एक नया बन रहा है। अभी वी हैव ऑलरेडी 3500 अप्रोक्स वर्कर्स टुगेदर, एंड दूसरी फैक्ट्री हमारी बन रही है। सो बड़ा समझो ना कि अगले 2 साल में और 5 से 6 हजार आदमी अंदर हमारी कंपनी में इनपुट होंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। शुक्रिया।